हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिया आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम देखेंगे आफ्टर ब्लेनहाइम पोयम स्टैंडर्ड 9th ICSE का, रिटन बाय रॉबर्ट साउथे। मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियो डाल रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर ब्लेनहाइम। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन। मतलब कि समर इवनिंग का टाइम चालू है और ओल्ड कैस्पर एक पर्सन है जिनका काम ख़त्म हो चुका है। एंड ही बिफोर हिज कॉटेज डोर वॉज सिटिंग इन द सन। अब उनका काम ख़त्म हो चुका था, तो उनके कॉटेज डोर के सामने वो सन में बैठे थे। ही वॉज सिटिंग इन द सन नाउ, एंड बाय हिम स्पॉटेड ऑन द ग्रीन हिज लिटिल ग्रैंड चाइल्ड विलहेल्माइन। अब उनके सामने ही ग्रीनरी में, मीन्स उनके यहाँ जो मतलब आगे गार्डन या फिर कुछ होगा, तो ग्रास में उनकी ग्रैंड चाइल्ड बैठी थी, विलहेल्माइन। उसका नाम था विलहेल्माइन। ओके, तो समर इवनिंग थी और ओल्ड कैस्पर जो पर्सन थे, जो ग्रैंडफादर थे उस ग्रैंड चाइल्ड के, उनका काम ख़त्म हो गया था, तो वो अपने कॉटेज डोर के सामने सन के नीचे बैठे थे और उनके सामने ही ग्रीन में उनकी ग्रैंड चाइल्ड खेल रही थी। शी सॉ हर ब्रदर पीटर किंग रोल समथिंग लार्ज एंड राउंड। अब क्या हुआ कि जो विलहेल्माइन थी उसने देखा कि उसका जो ब्रदर है, उसका नाम था पीटर किंग, वो कुछ रोल करके ला रहा था, जो एक लार्ज, मतलब वो लार्ज था और राउंड था। विच ही बिसाइड द रिवलेट। रिवलेट मीन्स रिवर और स्ट्रीम। इन प्लेइंग देयर हैड फाउंड, मतलब कि जो उसने जब वो स्ट्रीम या रिवर के साइड में खेल रहा था, तो वो तो खेलते खेलते उसको वो चीज़, लार्ज और राउंड चीज़ मिली थी वहाँ पे। ही केम टू आस्क व्हाट ही हैड फाउंड दैट वाज सो लार्ज एंड स्मूथ एंड राउंड। अब वो वहाँ पे आया, पीटर किंग वहाँ पे आया, उसने पूछा कि उसको क्या मिला है जो इतना लार्ज है, स्मूथ है और राउंड है। तो जो उसको ऑब्जेक्ट मिला था वो राउंड था, स्मूथ था और लार्ज था। ओल्ड कैस्पर टुक इट फ्रॉम द बॉय हु स्टूड एक्सपेक्टेंट बाय। अब ओल्ड कैस्पर जो थे, उसने जब वो ऑब्जेक्ट देखा तो उनने वो बॉय से लिया, और जो बॉय था वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब कि आंसर मिलेगा। एंड देन द ओल्ड मैन शुक हिज हेड एंड विद द नेचुरल साई। अब क्या हुआ, ओल्ड मैन ने अपना हेड शुक किया, मतलब हिलाया, और एक नेचुरल साई दी। टिस सम पुअर फेलोज स्कल सेड ही। अब उन्होंने क्या बोला, ओल्ड कैस्पर ने कहा कि ये एक पुअर फेलो का स्कल है। हु फेल इन द ग्रेट विक्ट्री, जो एक ग्रेट विक्ट्री में मारा गया था। मतलब वो एक सोल्जर का स्कल था जो ग्रेट विक्ट्री में मारा गया था। आई फाइंड देम इन द गार्डन फॉर दिस मैनी हियर अबाउट। अब ओल्ड कैस्पर कहते हैं कि मैंने, मतलब ऐसे स्कल जो हैं, मैं ऐसे बहुत सारे गार्डन में मुझे मिलते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ हमारे गार्डन में ये सब हैं। एंड ऑफन व्हेन आई गो टू प्लफ द प्लफ शेड टर्न्स देम आउट। और जब भी वो मतलब खेती करने के लिए जाते हैं, तो प्लफ शेड जो रहता है वो उसके वजह से वो सब ऐसे स्कल जो रहते हैं उनको बहुत मिलते हैं। For many thousands men said he was slain in the great victory. अब क्या हुआ कि उनने कहा कि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ मैन, मतलब बहुत सारे मैन जो हैं वो ग्रेट विक्ट्री में मारे गए थे। वह स्लेन इन द ग्रेट विक्ट्री मीन्स मारे गए थे या फिर मर गए थे। नाउ टेल अस व्हाट वाज ऑल अबाउट यंग पीटर किंग, ही क्राइज। अब यंग पीटर किंग के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो वो बोलता है कि हमको ये सब, मतलब जो भी विक्ट्री थी, जो भी वॉर था, उनके बारे में, उन सब के बारे में बताइए। एंड लिटिल विलहेल्माइन लुक्स अप विद वंडर वेटिंग आइज। और जो लिटिल विलहेल्माइन थी, उनकी ग्रैंड चाइल्ड, उसने देखा अपने ग्रैंडफादर की तरफ, एक मतलब वंडर वेटिंग आइज, मतलब एक क्यूरियोसिटी से, मतलब वो वेट कर रही थी आंसर का। नाउ टेल अस ऑल अबाउट द वॉर एंड व्हाट दे फॉट ईच अदर फॉर। वो बोलते हैं कि सारे वॉर के बारे में हमको बताओ, और वो मतलब क्यों लड़ रहे थे, वाई दे आर फाइटिंग ईच अदर से, उनके बारे में उन लोग को जानना था। किसको? उनके ग्रैंड चाइल्ड को। इट वॉज द इंग्लिश कैस्पर क्राइड हु पुट द फ्रेंच टू रॉट। अब कैस्पर बोलते हैं कि वो इंग्लिश थे जिसने फ्रेंच को हराया था, डिफीट किया था। बट वॉट दे फॉट ईच अदर फॉर आई कुड नॉट वेल मेक आउट। अब वो बोलते हैं कि लेकिन वो किस लिए मारे गए थे, किस लिए वो लोग ने लड़ाई की थी एक दूसरे से, वाई दे फॉट फॉर ईच अदर, वो उनको अच्छे से नहीं पता है। दे कुड नॉट, मतलब ही कुड नॉट वेल मेक आउट, उनको अच्छे से नहीं पता है कि फाइटिंग का रीज़न क्या था। बट एवरीबडी सेड क्वाथ ही
दैट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। लेकिन सब लोग कहते हैं और वो भी कहता है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। भले उनको रीज़न नहीं पता है वाई दे फॉट फॉर ईच अदर, लेकिन सब कहते हैं तो वो भी कहता है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। माई फादर लिव्ड एट ब्लेनहाइम देन, यू लिटिल स्ट्रीम हार्ड बाय। अब वो बोलते हैं कि जो माई फादर हैं वो भी ब्लेनहाइम में रहते थे जब वो लड़ाई हुई थी। दे बर्न हीज ड्वेलिंग टू द ग्राउंड एंड ही वॉज फोर्स टू फ्लाई। अब जो इंग्लिश थे वहाँ पे जो लड़ाई हो रही थी उन लोगों ने फोर्स किया उनके फादर को, किसके ओल्ड कैस्पर के फादर को, कि वहाँ से चले जाओ, और उनका जो हाउस था वो भी उन लोगों ने जला दिया था। सो विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड ही फ्लेड। सो ओल्ड कैस्पर के जो फादर थे वो अपने वाइफ के साथ और उनके चाइल्ड के साथ, चाइल्ड कौन हुआ, ओल्ड कैस्पर के साथ, वहाँ से चले गए। नॉर हैड ही वेयर टू रेस्ट हिज हेड। अब उनके पास कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो अपना सर छुपा सकें, टू रेस्ट हिज हेड। विद फायर एंड स्वर्ड द कंट्री राउंड वॉज वेस्टेड फार एंड वाइड। अब फायर और तलवारों, स्वर्ड से पूरी कंट्री जो है घिरी हुई थी, मीन्स हर तरफ फाइटिंग ही फाइटिंग हो रही थी। एंड मैनी अ चाइल्डिंग मदर देन एंड न्यू बॉर्न बेबी डाइड। मीन्स चाइल्डिंग मदर मीन्स प्रेगनेंट लेडीज़, और न्यू बॉर्न बेबीज़ जो हुए थे वो भी बहुत सारे उस टाइम पे मर गए थे, दे डाइड। But things like that must be at every famous victory. लेकिन ओल्ड कैस्पर कहते हैं कि मतलब हर फेमस विक्ट्री में ऐसा ही होता है, भले उनको रीज़न नहीं पता है, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री दो ही डोंट नो द रीज़न। दे से इट वॉज अ शॉकिंग साइट आफ्टर द फील्ड वॉज वन। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि वो ओल्ड कैस्पर कहते हैं कि बहुत शॉकिंग साइट था जब वो फील्ड वन हुई थी, तो बहुत उधर जो फील्ड थी वो बहुत शॉकिंग साइट थी, मीन्स हर तरफ खून, डेड बॉडीज एंड एवरीथिंग। फॉर मैनी थाउजेंड बॉडीज हियरली रोटिंग इन द सन। मतलब थाउजेंड ऑफ बॉडीज जो थी वो सन में रोट कर रही थी, मीन्स सड़ रही थी। बट थिंग्स लाइक दैट मस्ट बी अ फेम आफ्टर अ फेमस विक्ट्री। लेकिन फिर से ओल्ड कैस्पर कहते हैं कि थिंग्स ऐसी होती हैं जब एक फेमस विक्ट्री होती है। Great praise the Duke of Marlborough won and our good Prince Eugene। मीन्स वहाँ पे ड्यूक ऑफ मार्लबरो एंड प्रिंस यूजीन जीते थे। Why it was a very wicked thing said little Wilhelmine। मीन्स वो विल्हेल्माइन जो रहता है उनका ग्रैंड चाइल्ड, वो बोलते हैं कि लेकिन कितना अजीब बात है। ने माई लिटिल गर्ल को थी इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। तो जब विल्हेल्माइन कहती है कि कितनी अजीब बात है, तो उनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि नहीं माई गर्ल, माई लिटिल चाइल्ड, इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन। और मतलब हर एवरीबडी ड्यूक को प्रेज करते हैं और मतलब उनकी जीतने का क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रेचुलेट और उनको प्रेज करते हैं। बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट quoth लिटिल पीटर किंग। अब पीटर किंग को ग्रैंडचाइल्ड पूछता है कि इसमें से मतलब व्हाट गुड केम आउट ऑफ इट, नथिंग केम आउट ऑफ इट, सब मर गए, सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें अच्छा क्या हुआ। वाई दैट आई कैन नॉट टेल सेड ही, बट इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। अब वो बोलते हैं कि पता नहीं कि क्या मतलब अच्छा निकला, ओल्ड कैस्पर को भी नहीं पता कि व्हाट गुड केम आउट ऑफ इट, लेकिन सब कहते हैं और वो भी कहता है कि इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। सो इधर ह्यूमन की मेंटालिटी, जो लोकल पीपल्स की मेंटालिटी को बताया गया है कि किसी को कोई रीज़न नहीं पता है, बट जो जीत गया उसके लिए उसको प्रेस करते हैं और इट वॉज अ फेमस विक्ट्री। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।